हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया था कि निफ्टी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी अपने प्रीवियस लो, जो कि 22,200 के करीब था, वो टेस्ट करने की पूरी उम्मीदें हैं। और निफ्टी अभी तक फ़िलहाल ये रेंज को ब्रेक नहीं किया है, जो कि ये रेंज आपकी 23,150 की है। तो इसको यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन क्या ये यहाँ पर रिस्पेक्ट देगा और यहाँ से क्या बाउंस बैक आएगा, और बैंक निफ्टी में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो ये पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में देखिए, मैंने ये लेवल 23,150 इम्पॉर्टेंट इसलिए बताया था क्योंकि एक गैप है, और ये गैप जो है ये फिल होना चाहिए था आइडियली। और इस कैंडल को अगर हम देखें, ये जो यहाँ पर डोजी बना है, काफ़ी बेहतरीन डोजी बना था। तो ये डोजी का जो लो है वो इस गैप का फिल करने का कंफर्मेशन है। और इसके बाद आज का जो कैंडल बना है, इस कैंडल में आप देखिए कि निफ्टी जो है वो ओपन हुआ था 23,280, और यहाँ से निफ्टी ने जो क्लोज दिया है वो 23,410 पे दिया। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम बात करें कि निफ्टी का जो ओपन हुआ 23,200 और 23,280 से 400, लेकिन ये प्रीवियस डे से गैप डाउन खुला था। तो अगर आप इस कैंडल को देखें तो यहाँ पर जो क्लोजर हुआ था निफ्टी का, तो निफ्टी ऑलमोस्ट कल का जो प्रीवियस क्लोज था वो 23,405 का था। वहाँ से निफ्टी जो है वो गैप डाउन खुला, करीब ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का यहाँ पे गैप डाउन था। और वहाँ से निफ्टी ने और 50 पॉइंट नीचे की तरफ गया। ये अगर आप इसको एक बार हटाते हैं यहाँ पर तो थोड़ा समझ में आएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो निफ्टी ने यहाँ से 23,250 का लो बनाया, और उसके बाद से फिर एक रेंज में निफ्टी रहा है। लेकिन ये 23,150 को निफ्टी अभी तक रिस्पेक्ट कर रहा है, उसको ब्रेक नहीं किया। तो कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं, पहली बात तो मैं सिर्फ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताऊंगा। आप जो भी ट्रेड लेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। तो कोई भी अगर आप ट्रेड लॉन्ग पोजीशन का निफ्टी में लेते हैं तो मैं दोबारा बता रहा हूँ 23,150। और अगर आपको थोड़ा सा डीप नीचे रखना है तो 23,100 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और यहाँ से फिर निफ्टी जो है वो 23,000 24,000 का आप टारगेट ले सकते हो। तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का है। नीचे की तरफ रिस्क जो है वो आपका 400 भी नहीं, 300 पॉइंट का रिस्क है। और ऊपर 600 पॉइंट का रिवॉर्ड है। तो 1:2 का रेशियो यहाँ पर है, विच इज़ फेयरली ओके। लेकिन मेरा कोई भी ट्रेडिंग का एडवाइस नहीं है। देखिए ये, और ऑप्शन बाइंग तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये पिछले 2 महीने से, और ये थर्ड मंथ है दोस्तों, जबकि ये निफ्टी एक रेंज में ऐसा चल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ सेलर की रेंज है। तो अगर कोई आप सेल करते हो तो उसमें एक तो तरीका ये है कि आपने 24,000 की कॉल और पुट बेच दी, और आपको अपने स्टॉप लॉस रखने हैं कि अगर वो एक रेंज के ऊपर चला जाता है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और या फिर आप जो है ऊपर की तरफ 24,500 और नीचे की तरफ 23,500, या इनफैक्ट 23,000 का नीचे की तरफ, और अभी निफ्टी चल रहा है 23,500। तो नीचे की तरफ आप क्योंकि अभी पुट की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर आप 23,000 का पुट और ऊपर की तरफ 24,000 की कॉल, 24,000 की कॉल को आप बेच सकते हैं। लेकिन अगेन आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे जिस भी तरीके से
मार्केट मूव करती है, और सेलिंग जो है वो उन्हीं के लिए सजेस्टेड होती है जो कि काफ़ी मंझे हुए ट्रेडर हैं। बाकी जो भी अभी नए नए हैं उनको तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ वीडियो देखिए, समझिए, पेपर ट्रेड कीजिए, वो आपको ज़्यादा बेटर है। थोड़े समय तक पेपर ट्रेड करिए, आपको लगता है कि आपके ट्रेड सही जा रहे हैं, आपके डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप उनमें फिर एक्चुअल ट्रेड लीजिए, और हमेशा ट्रेंड के साथ रहिए। ट्रेंड के अगेंस्ट जाने में कोई भी समझदारी नहीं है, हमेशा ट्रेंड को फॉलो कीजिए। अब इसके बाद अगर हम एक बार बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो बैंक निफ्टी ने जो है फिलहाल तो अगेन यहाँ पर जो बैंक निफ्टी का लो है जो मैंने बताया था 52,700, तो 52,700 को बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया है। और आज बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ था वो 53,900 पे ओपन हुआ था, जो कि कल के क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का गैप डाउन था, लेकिन यहाँ से फिर बाइंग आई है। तो आप अगर बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड लेते हो तो अगेन आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 53,000 का होगा, वो यहाँ से 1300 पॉइंट नीचे है। ऊपर की तरफ टारगेट क्या होगा? ऊपर की तरफ टारगेट जो है वो यहाँ से 2000 पॉइंट, 2000 भी नहीं, 1000 पॉइंट ऊपर है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की हम बात करें बैंक निफ्टी में तो 1:1 है, और 1:1 भी नहीं है। तो बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली जो है वो थोड़ा, अगर बैंक निफ्टी का टारगेट आप 56,000 का लेके चलते हैं, जो मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि वो तब डिसाइड होगा जब बैंक निफ्टी 55,200 को क्रॉस करेगा, तब जो भी कैंडल बनता है उसके हिसाब से आगे की ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं। अभी जो टारगेट दिख रहा है वो 55,200, 55,300 का टारगेट यहाँ पे दिख रहा है, तो वो 1:1 है, तो वो अनफेवरेबल है, क्योंकि जितना रिस्क ले रहे हो आप उससे तो थोड़ा ज़्यादा ही आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम फिबोनाची के लेवल्स को प्लेस करें और समझें, तो एक बार वो भी देख लेते हैं कि फिबोनाची के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं दोस्तों। तो आप देखिए कि 38.2% जो है यहाँ पर निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया। तो यहाँ से जो पहला टारगेट बनेगा वो 55,800, 55,900 का पहला टारगेट है, और 55,900 को अगर क्रॉस कर लेता है तो फिर 57,300 का टारगेट बैंक निफ्टी में दिखता है। लेकिन अगेन ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो आपके ट्रेड जो आप ले रहे हैं उनमें आपको बेटर कॉन्फिडेंस आए, उसके लिए ट्रेडिंग एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। मैं ट्रेडिंग एडवाइस कोई भी नहीं करता, आपको मैं सिर्फ गाइड करता हूँ। जो भी मुझे इंडेक्स में मूव दिख रहे होते हैं, जो भी मुझे स्टॉक में मूव दिख रहे होते हैं, ट्रेड आप कोई भी करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, मैं बार बार अपने ये वीडियो में बताता हूँ। और अगर आपको किसी स्टॉक संबंधी कोई भी सवाल हो तो वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मैं जो नया वीडियो बनाऊंगा उसमें उस स्टॉक के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर पे तो मैं पिछले 1 डेढ़ महीने से मेरा कोई व्यू नहीं है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो है वो एक रेंज में सड़ रहा है। और आप देखिए ये सड़ना किसे कहते हैं, तो आप ये देखिए अप्रैल से अभी तक जो गोल्ड है ये 4839 ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ 4390, तो ये $500 की ऑलमोस्ट रेंज है जिसके अंदर गोल्ड चल रहा है। तो ये टाइम करेक्शन होगा, क्योंकि आप अगर इसको लॉन्गर रन पे देखेंगे तो बहुत ही शानदार गोल्ड ने जो है वो रिवॉर्ड किया है लोगों को जो भी इन्वेस्टेड थे। और अगर वहीं पर हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर में भी सेम ही स्टोरी है। ये काफ़ी, मतलब इतनी बोरियत जो है वो यहाँ पे दिखेगी आपको गोल्ड और सिल्वर में। इनफैक्ट इंडेक्स में भी यही हाल है। पिछले 4 अप्रैल, मई और तीसरा महीना चल रहा है जून, 3 महीने से तीसरा महीना चल रहा है, इनफैक्ट 2 महीने से ये एक रेंज में, चाहे वो इंडेक्स है और चाहे वो गोल्ड और सिल्वर है, वो सब इसी रेंज में, एक ही रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो नीचे 69 और ऊपर $89 का एक ट्रेड है। लेकिन अगेन मेरा ट्रेडिंग को एडवाइस नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टेड हैं तो आप इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि 10 साल का होराइजन अगर आप देखते हैं और वहाँ पे आपको
आप इंडेक्स से निफ्टी को कंपेयर, इंडेक्स से गोल्ड और सिल्वर को कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको एट पार रिटर्न मिलता है। तो इधर आप इंडेक्स में ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए और बने रहिए। अगर देखिए ये जो अपॉर्चुनिटी है, जब इंडेक्स एक ही रेंज में चल रहा है तो आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखिए। जब वो आज से 5 साल बाद यहाँ से मान लीजिए आज का जो निफ्टी है वो अगर 23,000 पे है, और हम बात करते हैं कि 6% का भी अगर ग्रोथ, 7% का भी ग्रोथ अगर निफ्टी में लेते हैं तो 5 साल में आपको कंपाउंडिंग अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज आपको यहाँ से 23,000 का जो निफ्टी है वो ऑलमोस्ट, पहले तो काफ़ी लोग थे जो कि 30,000 का बहुत ही इजी टारगेट बता रहे थे, लेकिन अभी 30,000 का इजी टारगेट तो नहीं दिख रहा। तो 23,000 पे कंपाउंडिंग 6% कितना निकलता है वो देख लेते हैं। 6% कंपाउंडिंग ऑन 23,000 फॉर 6 years, तो ये ऑलमोस्ट जो है आपका टारगेट जो बनेगा वो 32,000 का बनेगा। तो 32,000 का मतलब हो गया ऑलमोस्ट, आप बात अगर हम करते हैं 32,000 डिवाइडेड बाय 23, आज का तो 39-40% का रिटर्न आपको 6% में मिल रहा है। 5 से 6 सालों में मिल रहा है, विच इज़ ओके। अगर आप उसको 6 साल में, और उसी को अगर आप गोल्ड पे भी कंपेयर करेंगे और हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो आपको लगेगा कि लॉन्गर रन के लिए इन्वेस्टेड रहना ज़्यादा बेटर है। अब एक बार हम आईटी शेयर्स की बात कर लेते हैं, निफ्टी आईटी देख लेते हैं। निफ्टी आईटी में बड़ी ही कशमकश चल रही है। तो कभी तो रिजल्ट और इन सब पे बात होती है तो आईटी जो है ऊपर की तरफ भागता है, और उसके बाद जो एआई है वो इसको नीचे की तरफ धकेलता है। तो देखिए यहाँ से 27,500 से निफ्टी आईटी जो है वो 31,000 गया, और उसके बाद 2 दिन में एआई ने इसको वापस 29,300 पे ले आया। लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म में एआई कुछ भी कर ले, है तो टेक्नोलॉजी ही। तो और टेक्नोलॉजी कंपनियां जो हैं वो अपने रेवेन्यू को सेफ गार्ड करेंगी, वो बेटर वे आउट निकालेंगी, और इनमें जो अच्छी कंपनियां हैं आपको उनको देखना है। तो उनमें अच्छी कंपनियों में आप टीसीएस, इन्फोसिस, इन सबको आप देख सकते हो, और उनका लॉन्ग टर्म पे अगर आप देखते हैं डिविडेंड वैल्यू और ग्रोथ वैल्यू देखते हैं तो वो काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा अगर हम निफ्टी मेटल को देखते हैं तो मेटल जो है वो, निफ्टी मेटल जो है पिछले 2 दिन से तो नीचे आ रहा है। एक बार हम बंधन बैंक को देखते हैं। बंधन बैंक में देखिए, मैं आपको काफ़ी समय तो बोल रहा हूँ। तो बंधन बैंक में देखिए ये अभी यहाँ पर जो सपोर्ट है वो 190 का है, और ऊपर का जो टारगेट मुझे लगता है वो 250 बंधन बैंक में लगता है। तो 250 का मतलब हो गया आपका यहाँ से 20%, तो कहीं नहीं गया, 25% हो गया। और नीचे की तरफ सपोर्ट जो है वो 190 पे है, यानी 15%, 15 पैसे की, 15 पॉइंट की बात है। 15 पॉइंट ऑलमोस्ट आपका 10% से कमी है, मतलब आप 7.5 पॉइंट की बात कर लीजिए, 7.5% की बात कर लीजिए। 7.5% का नीचे की तरफ रिस्क है, और ऊपर की तरफ रिवॉर्ड की बात करते हैं तो रिवॉर्ड सबसे पहले तो 15 पॉइंट, तो यहाँ पे 220 का टारगेट है, और 220 को अगर बंधन बैंक पार करता है तो फिर ये 250 260 की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा काफ़ी और भी शेयर हैं जो कि काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। आईएफसीआई की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी टाइम बाद आईएफसीआई जो है वो 80 के लेवल पे पहुंचा है। तो जिन भी लोगों ने इसको इस लेवल पे 78 79 पे लिया होगा, तो आप ये देखिए कि 2024 में आया था, उसके बाद से ये वापस नीचे गया 37 पे, फिर ये 2024 में दोबारा आया था, फिर ये काफ़ी टाइम तक इसका करेक्शन चलता रहा। फिर इसने एक अटेम्प्ट दोबारा मारा था, 71 तक आया था, उसके बाद फिर ये 40 44 45 के लेवल पर जा रहा था, और 45 से
80 के लेवल पे गया, अब यहाँ से कहाँ जाएगा? देखिए, जिन लोगों ने नीचे लिया उनके लिए तो चलिए ठीक है, वो एग्जिट कर सकते हैं। मेरा मानना तो ये है कि इनको एग्जिट करना चाहिए, दिल पे पत्थर रख के, कि भाई आपको लग रहा होगा कि हो सकता है यहाँ से ये 100 रुपये पे चला जाए, लेकिन अगर आपने 40-50 रुपये पे इस शेयर को खरीदा है, 50 रुपये भी खरीदा है, तो आपको यहाँ से 30 रुपये यानी 60% का ऑलरेडी मूव मिल चुका है, विच इज़ मोर देन इनफ। तो लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 80 से एट मैक्स ये 90 तक जा सकता है, 90 से वापस नीचे की तरफ आइडियली आना चाहिए। नहीं आता तो हार्ड लक है उसमें, मेरा कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखनी है। मैं तो सिर्फ ये सजेस्ट कर रहा हूँ, आप प्रॉफिट जब तक घर ना लेके जाए तब तक उस प्रॉफिट का कोई फायदा नहीं होता। तो बेटर है कि आप प्रॉफिट बुक कीजिए और लेके आइए, वापस नीचे मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा स्टॉक ढूंढिए। इसी तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग में लर्न करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।